आयनिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो आयनिक इक्विलिब्रियम में बन रहा है वो है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो आयंस में ब्रेक होते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज which dissociates in aqueous or molten solution, which dissociates into ions in aqueous or molten solution, ठीक है, जो ऐसी चीजें जो आयंस में चेंज हो जाती हैं बच्चे, अब आयंस में डिसोसिएट हो जाती हैं, चाहे आपका जो सोल्यूशन है वो एक्वस हो, चाहे आपका सोल्यूशन जो है वो मोल्टन हो। ठीक है बेटा, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको पता है NaCl जो है वो ब्रेक होता है और क्या बनता है Na+ और Cl-। ठीक है ना, ऐसे बेटा आप ले सकते हो KOH, ठीक है, K+ और OH- बनता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना ये दो तरह के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर, और दो तरह के कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चे? एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज which dissociates completely into ions, ठीक है। completely into ions का क्या मीनिंग हुआ बेटा? completely into ions का मीनिंग हुआ कि जैसे कि अगर मेरे पास मान लो NaCl है या मेरे पास KOH है, अगर मैं इसकी मोलैरिटी 1m ले रहा हूं तो जब ये ब्रेक होके आयंस में चेंज होगा और जो बनेगा उसकी मोलैरिटी भी कितनी होगी बेटा? 1m ही होगी। ठीक है, जितना आप ये ले रहे हो उतने ही अगर क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं। तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। मतलब जितना आपने लिया 100%, इसको क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पर? इसको आप बोल सकते हो 100% आयोनाइजेशन हुआ। 100% क्या हुआ? आयोनाइजेशन, मतलब 100% ये आयंस में कन्वर्ट हुआ। अगर ऐसा केस होगा तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बेटा हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है ना, छोटा सा रिकैप दोबारा से लेते हैं बच्चों। टॉप चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, एक तरह से नया चैप्टर शुरू हो गया है। ठीक है ना, इसको जो है वो पिछले चैप्टर से ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है ना, अभी बिल्कुल नया चलेगा। और सबसे पहले इसमें बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है तो इसमें बार बार ना आयंस के साथ हम डील करेंगे। तो पहले हमने ये देखा कि ऐसी कौन सी जो चीजें पानी में घुलने पर आयंस देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ये जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। जनरली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग और ऑब्वियसली दूसरा कौन सा होता होगा बच्चों? दूसरा कौन सा होता होगा? वीक। और वीक में पता है क्या होता है? वीक के अंदर क्या होता है कि वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बच्चों हम क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज which does not dissociate completely into ions, जो आयंस में पूरी तरह से चेंज ना हो उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों हमें मिलता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है ना बच्चों, वो होता है हमारा एसिटिक एसिड, विनेगर, इथेनोइक एसिड, लेकिन हम इसको सबसे ज्यादा एसिटिक एसिड ही बोलते हैं। ठीक है ना, विनेगर। और इसमें ना डबल एरो लगता है इक्विलिब्रियम वाला जो डबल एरो, रिवर्सिबल वाला जो डबल एरो होता है ना, वो तभी लगता है जब प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट ना हो।
तो इसमें बच्चों क्या होगा कि बनेगा क्या, एसीटेट आयन बनेगा, एक तो एसीटेट आयन बनेगा और H प्लस बनेगा। और बात यह है कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसकी जो होगी ना वो, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू 0.1 m है तो इसकी हमेशा ही क्या होगी, लेस देन 0.1 m होगी बेटा। इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, लेस देन 0.1 m होगी। ठीक है ना, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज अगर इसकी वैल्यू 1 m थी और ये 10% डिसोसिएट कर गया तो ये 0.1 m बनेगा। ठीक है ना भाई, 1 का 10% कितना होता है, 0.1 m। अगर सपोज करो इसकी वैल्यू 1 m थी और ये 20% ब्रेक हो गया तो ये कितना बनेगा, 0.2 और 0.2। ठीक है ना, ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता। जबकि वीक वाला जो इलेक्ट्रोलाइट हो, सॉरी जो स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। इसलिए वहां पर मैंने क्या लिखा था, 100% आयोनाइजेशन। लेकिन यहां पर क्या है, लेस देन 100%, और बहुत कम होता है। मतलब 50% तो कभी देखोगे भी नहीं आप, ये 5% 10% तक ही डिसोसिएट होते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये क्यों कम डिसोसिएट होते हैं, वो चीजें ना उनके अंदर मटेरियल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जिसमें पोलैरिटी कम है, जो कोवलेंट, जैसा इथेनोइक एसिड है ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली फिर ये कम ब्रेक करेगा ना। ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिए थे कौन से, ये NaCl और KOH वगैरह, वो कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो आपको ये बात को समझना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। सेकेंड टॉपिक इज आफ्टर द डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों, एसिड क्या है और बेस क्या है, ये आप लोग जो है वो क्लास 10th से ही आप लोगों को बताया जाता है। तो फिर भी बच्चों एक बार आप देखो कि एसिड क्या है और बेस क्या है। एसिड क्या है, बेस क्या है, इसको समझाने के लिए ना 3 साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो अपने अपने आउटलुक्स दिए हैं। तो मैं तीनों को एक साथ आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। सबसे ओल्ड जो थॉट थी ना वो थी साइंटिस्ट आर्हीनियस की। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट हैं बहुत पुराने, और आर्हीनियस बोलते हैं एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, आप भी लिखो बच्चों साथ साथ, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, those substances which upon dissociation in aqueous solution gives H plus ions। ये तो पता ही था हमें, ये 10th क्लास में भी पता था। ऐसी चीजें जो ब्रेक होने पर क्या देती हैं बेटा, H प्लस आयन, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिड बोलते हैं। और बेस में बच्चों क्या करूंगा, ऑब्वियसली एनी गैसेस, बिल्कुल ठीक, बेसिस में क्या बोलोगे, बेसिस आर दोज, ठीक है ना, बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच अपॉन डिसोसिएशन गिव्स OH माइनस आयंस, विच अपॉन डिसोसिएशन गिव्स OH माइनस आयन। जो डिसोसिएट होने पर OH माइनस आयंस दें, उन्हें बच्चों हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है ना, हम एक एक एग्जांपल फिर भी दे देंगे। जैसे कि सबको पता है HCl है, HNO3 है। जब HCl ब्रेक होता है तो H प्लस देता है तो वो एसिड है। ठीक है ना, NaOH जब ब्रेक हो रहा है और क्या दे रहा है बेटा, Na प्लस प्लस OH माइनस दे रहा है तो वो क्या है, बेस है। ठीक है ना, ये तो पुरानी डेफिनेशन है। ठीक है ना, ये तो 10th क्लास का है आपका। अभी मैं आगे कराता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट। हाँ जी, अब देखते हैं बच्चों के लेटेस्ट साइंटिस्ट जो है क्या कहते हैं। अब हम करेंगे, टॉपिक का नाम है बच्चों ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ये 2 साइंटिस्ट की जोड़ी है जिन्होंने ये एसिड और बेस के बारे में अपने जो है रिसर्च करी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है ना, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया। जो आर्हीनियस है वो गलत नहीं कह रहे थे, मैं आपको फिर बता देता हूँ। आर्हीनियस ऐसा कुछ गलत नहीं कह रहे थे, आर्हीनियस अपनी जगह ठीक थे। लेकिन क्या था कि जैसे ऐसी कई सारी चीजें थी जो OH माइनस नहीं भी देती, लेकिन फिर भी वो क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। तो उसको और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने अपना बताया। उन्होंने सिंपल बोला, उन्होंने बोला कि एसिड क्या है, एसिड इज ए सब्सटेंस,
acid is a substance which is capable of donating proton, which is capable of donating H plus। और H प्लस को ना बच्चों हम प्रोटोन भी कहते हैं। H प्लस को प्रोटोन क्यों कहते हैं? अरे भाई हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही तो प्रोटोन होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है ना। अगर वो छोड़ देगा तो वो प्रोटोन ही तो बन जाएगा। और बेस में क्या लिखेंगे बच्चों, बताना जरा। बेस में पता है क्या लिखेंगे? बेस इज अ सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटोन। ये लेटेस्ट डेफिनेशन बच्चों आपने माइंड में रखनी है। बेस इज अ सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग H प्लस। जो H प्लस लेना चाहता है उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये थोड़ा मॉडिफिकेशन उन्होंने किया। मैं बाबा कह रहा हूं ऊपर का गलत नहीं था, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल है। ठीक है ना। तो जो मतलब शॉर्ट में अगर लिखना है, अगर आप एक वर्ड में कहना चाहते हो व्हाट इज एन एसिड, तो आपको एक वर्ड में बोलना है। आप बोलोगे एसिड इज H प्लस डोनर, एसिड इज प्रोटोन डोनर, एसिड इज H प्लस डोनर। एंड व्हाट इज ए बेस, अगर आप बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे में कहना चाहते हो देन यू विल से कि बेस इज H प्लस एक्सेप्टर। व्हाट इज, अब से मैं आपसे कभी भी पूछूंगा ना इन द चैप्टर फ्यूचर, इन द फ्यूचर क्लास 12th ऑल्सो, तो आपने बोलना है, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज एन एसिड, आपने बस बोल देना है सर एसिड इज H प्लस डोनर। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज ए बेस, आपने बोलना है सर H प्लस एक्सेप्टर। सबको क्लियर है बेटा? एसिड क्या है, बेस क्या है? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है। एसिड इज H प्लस डोनर, बेस इज H प्लस एक्सेप्टर। ऐसा दिमाग में रखो, एसिड इज H प्लस डोनर, बेस इज H प्लस एक्सेप्टर। ऐसे माइंड में रखो। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों एक और इसी में ही, अभी नया नहीं आएगा, अभी इसी में ही आता है। अब जैसे ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारा इसी में ही सब टॉपिक है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ये हम देखेंगे बेटा। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। ठीक है। तो देखते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। देखो बच्चों क्या होता है कि एक एसिड होता है, जब एक एसिड का काम क्या है H प्लस छोड़ना, तो जो बच जाता है ना H प्लस छोड़ने के बाद उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं बेटा। एक एसिड जो है जब H प्लस छोड़ देता है, जो बच जाता है ना उसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेट बेस। जैसे देखो इधर एग्जांपल, जैसे HCl है। HCl क्या, HCl एक एसिड है, क्यों? क्योंकि वो H प्लस छोड़ देता है। अगर HCl एक H प्लस, जो बचेगा क्या? Cl माइनस। Cl माइनस क्या है बेटा? कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है व्हेन एसिड रिलीजेस H प्लस, द रिमेनिंग थिंग इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। और आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे सर ऐसे, वो बोले ऐसे मत बताओ, बट एक वर्ड में बताओ व्हाट इज ए कॉन्जुगेट बेस, तो आप बोलना कॉन्जुगेट बेस इज एसिड माइनस H प्लस। क्या बोलोगे? एसिड माइनस H प्लस। किसी एसिड में से H प्लस हटा दो तो जो बचेगा उसे क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। अभी इधर पहले दोबारा समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। छूट गया आपका बेटा? छूट रहा है कि हो गया? कॉन्जुगेट ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला? एसिड क्या है? H प्लस डोनर। बेस क्या है? H प्लस एक्सेप्टर। एसिड क्या है? H प्लस डोनर। बेस क्या है? H प्लस एक्सेप्टर। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं? कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कि एसिड जब H प्लस छोड़ देगा, एक एसिड जब H प्लस छोड़ देगा, जो बचेगा उसे क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना। पहले यहां तक लिख लो जरा सारे। ठीक है बेटा। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेट बेस आपको बता दिया है कि हम कॉन्जुगेट बेस लिखने का फायदा क्या होता है। इससे पता लग जाता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। मैं आपको इसको भी एग्जांपलीफाई करूंगा। आओ अब ऐसा करते हैं, बहुत सारे ना कॉन्जुगेट बेसिस हम लिखते हैं आज। ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों हमें आया, राइट कॉन्जुगेट बेस of following species. Write conjugate base of following species. ऐसे हमें क्वेश्चन आया।
मैं आपको बहुत सारे स्पीशीज दूंगा और आपको उसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है, जैसे वाटर, जैसे कि HSO4 माइनस, जैसे कि HNO3, जैसे कि CN माइनस। ठीक है ना, आपको क्या लिखना है बच्चों, इन सब का कॉन्जुगेट बेस जो है वो लिखना है। इन सब का कॉन्जुगेट बेस जो है वो आपको लिखना है। कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखते हैं? कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखते हैं? कोई भी चीज हो उसमें से H प्लस को हटा दीजिए, उसमें से H प्लस को हटा दीजिए, जो बचेगा वो क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। जब H प्लस छोड़ के जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं, देखते हैं आप में से कुछ और देखते हैं बच्चों क्या क्या जो है इनके आंसर्स बनते हैं। एक बार देखते हैं, जिन बच्चों ने कर लिया अपने चेक करना कि क्या आपके सही आ रहे हैं आंसर। तो सबसे पहला जो बच्चों केस था वो है क्या? सबसे पहला केस आप देख रहे हो बच्चों H2O। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, H प्लस निकालते हैं। ए पार्ट का आंसर H प्लस निकालते हैं और जो बचता है उस पर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या है? OH माइनस। हमें ऐसे करके भी नहीं दिखाना, हमें बस ये दिखाना है कि हमारा आंसर क्या है? OH माइनस। ठीक है ना, हमें ऐसे करके भी नहीं दिखाना, हमें सिर्फ बताना है कि, लेकिन वो ऐसा करने से इजी रहेगा ना। अब जैसे इसका जो बी पार्ट है बेटा, जो इसका बी पार्ट है उसमें क्या करना है? H हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ। बी पार्ट का आंसर पता है क्या है? SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस कैसे करना होता है? H हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ। H हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ। क्या सबको समझ में आ रहा है बच्चों ऑनलाइन में ये? यस सर। जैसे HNO3 है, HNO3 का पता है क्या आंसर होगा? NO3 माइनस। H हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ। बट डी पार्ट में इसका कॉन्जुगेट बेस हो ही नहीं सकता, नॉट अलाउड। इसका कॉन्जुगेट बेस हो ही नहीं सकता, ऐसे भी कभी दे देंगे आपको तो अच्छा इन तो फिर कैसे बनेगा? ठीक है ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो हो सकता ही नहीं, नॉट अलाउड, नील। और उसके बाद जो बच्चों ई पार्ट था वो क्या था? CH3COH है ना, इसमें से H हटाओ, नेगेटिव लगाओ, एसीटेट आयन, इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस। बच्चों सबको समझ में आया? ऑनलाइन में सबको समझ आ गया? एक फटाफट एक रीकैप लेते हैं बच्चों, आ जाओ फटाफट एक रीकैप लेते हैं। अभी हमारा चैप्टर का नाम क्या? चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। बिल्कुल भूल जाओ, पुराने इक्विलिब्रियम को भूल जाओ बिल्कुल। अब बस उसमें बस एक चीज आ रहेगी या रखनी दिमाग में, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट था। ठीक है ना, ली चैटलर प्रिंसिपल या फिर QC/QP वाला कुछ भी यूज नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो आयंस में चेंज होता है, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वो होता है जो कंप्लीटली ब्रेक होता है, वीक जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता। अब एसिड और बेस में हमारा यहाँ से मेन चैप्टर जो पर्पल पेन से शुरू हुआ है ना, ये होता है एसिड क्या है, बेस क्या है। आर्रेनियस कहते हैं एसिड वो है जो H प्लस देता है, बेस जो है वो OH माइनस देता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहते हैं वी विल वांट मॉडिफिकेशन। तो इन्होंने बोला कि एसिड क्या है? जो H प्लस दे, एंड बेस क्या है? जो चाहते हैं जो क्या दे? H प्लस ले। एसिड H प्लस दे, बेस H प्लस ले। अभी हम एग्जांपल करेंगे। तो अब इसमें आता है बच्चों कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है? एसिड जब H प्लस छोड़ देता है, जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। अब करते हैं कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। ठीक है ना, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? सो थोड़ा सा कॉन्जुगेट बेस को करने के बाद पेन चेंज करते हैं। ठीक है ना, कलरफुल नोट्स, थोड़ा कलरफुल लाइट जो देते हैं ना, मजा आता है उसके अंदर भी। तो ये लेते हैं बच्चों हम। ठीक है, तो बच्चों हम करेंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना, कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? देखो बच्चों, ऑब्वियसली कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड को समझने के लिए आप समझो कैसे कोई बेस है। बेस का काम क्या है? बेस का काम है H प्लस लेना। जब बेस H प्लस ले लेता है, जो बन के आता है ना, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। जब बेस H प्लस ले लेता है तो जो बन के आता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ। जैसे कि वाटर है, मान लो वाटर अगर H प्लस ले ले, वाटर अगर H प्लस ले ले, क्योंकि तुम्हें ना मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ये बताया गया है कि वाटर एम्फोटेरिक है, वाटर एसिड की तरह भी काम कर सकता है और
तो यहाँ पर बन जाएगा H3O+। तो ये वाटर का क्या है, ये वाटर का क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या है बेटा, H3O+। और H3O+ को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं बेटा। H3O+ को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो हम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जैसे मैंने पहले आपको दिया था कि अब आपको मैं बहुत सारी चीजें दूंगा और आपको उनका क्या लिखना होगा, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड लिखते हुए क्या करना, H लेना, H देना और प्लस भी देना, H भी देना और प्लस भी देना। पहले क्या किया था, H निकाला था तो नेगेटिव चार्ज दे दिया था, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपने बताना है कि चीज का कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, राइट conjugate base acid conjugate acid of following species, conjugate acid of following species, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर आता है पहला H2CO3, एक ये आता है, एक आता है HSO4-, एक है बेटा इसमें HF कह सकते हो, और एक है बच्चे इसके अंदर NO3-, NO3-, ठीक है ना। ये ट्राई करते हैं, आ जाओ ट्राई करो जरा। H2CO3 का, HSO4- का, HF का और NO3 का। इस बार क्या करना, H बढ़ाना और पॉजिटिव चार्ज लगाना, H बढ़ाना और पॉजिटिव चार्ज लगाना, ठीक है ना। सबसे पहला देखते हैं, आ जाओ जरा। पहला हो गया बच्चों H2CO3, ठीक है ना। H2CO3 है तो हमें क्या करना चाहिए, H बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा दो, कोई बात नहीं, HCO3+, कोई बात नहीं। अच्छा, सेकंड जो है बच्चों वो कौन सा आ गया है, सेकंड आ गया HSO4-। एक H बढ़ाओ और प्लस लगाओ, अब ऑलरेडी माइनस है तो फिर प्लस कट जाएगा ना, लगेगा नहीं फिर। HF में फिर वही एक H बढ़ाओ, पॉजिटिव चार्ज लगाओ, H2F+, और ऐसे ही बेटा NO3- में HNO3, एक H बढ़ाओ और पॉजिटिव लगाओ। तो ये आ गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? किसको नहीं आया एक बार बता दो, स्टूडेंट्स किसको नहीं आया आप में से बताओ एक बार। सबको आ गया बेटा? चलो अब बच्चों हमारा ना थर्ड कंसेप्ट आ रहा है, थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि है लुईस एसिड एंड बेस, ठीक है ना। थर्ड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, और जिसको बोलते हैं बच्चों लुईस एसिड एंड बेस। लुईस एसिड एंड बेस, ठीक है। अब लुईस एसिड क्या है और लुईस बेस क्या है, लुईस एसिड क्या है और लुईस बेस क्या है, ये हम देखते हैं, ठीक है, कि लुईस एसिड क्या है और लुईस बेस क्या है। तो देखते हैं बच्चों लुईस एसिड क्या है और लुईस बेस क्या है। लुईस एसिड क्या होता है बेटा? लुईस एसिड होता है जो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। देखो बच्चों लुईस ना बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना बहुत ही तेज साइंटिस्ट निकले। उन्होंने क्या करा, जो ब्रॉन्स्टेड ने बोला था ना उसको उल्टा करके लिख दिया बस। देखो बेटा आप समझो इस बात को, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं, चलो H+ को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटॉन बोलते हैं। मतलब पुराना सोच ये थी कि एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है, ठीक है ना। लुईस ने क्या दिमाग लगाया, लुईस ने दिमाग ये लगाया कि अगर हम क्या करें, एक ही बात को उल्टा करके बोले। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि अभी रात नहीं है, तो आप बोलोगे सर अभी दिन है, तो ऐसे इन्होंने बोला प्रोटॉन को उल्टा करके लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर,
प्रोटॉन का उल्टा इलेक्ट्रॉन पेयर, और डोनर का उल्टा क्या होता है, एक्सेप्टर। तो बात तो वही हुई, लेकिन नाम कमा लिया इन्होंने, ठीक है ना। और लुइस साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ना ऐसी ऐसी चीजों को भी एसिड और बेस बोल दिया जो कोई सोच भी सकता था कि ये एसिड और बेस होंगी, जैसे AlCl3, FeCl3, BF3, इनको भी इन्होंने एसिड बेस में क्लासिफाई कर दिया। तो इनके जो एसिड होते हैं ना लुइस के, वो टिपिकल एसिड नहीं होते। जैसे मैं आपको लैब में जाऊं और आपको बोलूं एसिड ले आओ, तो लुइस वाले एसिड नहीं चाहिए। लुइस एसिड तो एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में जो भी चीज इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है सबको क्या बोल दिया गया, लुइस एसिड बोल दिया गया, ठीक है। अब सोचो लुइस बेस क्या होता होगा, बताओ बेटा, लुइस बेस क्या होता होगा। लुइस बेस के अकॉर्डिंगली लुइस बेसिस में बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट, लुइस, ठीक है ना। तो पहले यहां तक लिख लो बच्चों, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहां पर हम लिखेंगे लुइस एसिड के नीचे ही, इसके नीचे लिख लेंगे सब्सटेंसेस दैट कैन एक्ट एज, सब्सटेंसेस दैट कैन एक्ट एज लुइस एसिड। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लुइस एसिड की तरह एक्ट कर सकती हैं बेटा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, नंबर 1 मतलब इलेक्ट्रॉन लेना कौन चाहता है, ठीक है ना। तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिनमें जो है वो क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वही तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना। लुइस कहते हैं ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है उसे आप क्या बोलो, लुइस एसिड। तो हम रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीजें जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसके लिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में कौन आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में आता है दोज स्पीशीज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसको मानते हैं, दोज स्पीशीज इन विच central atom has less than 8 electron, central atom has less than 8 electron, central atom has less than 8 electrons. For example BF3, इसमें बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, जबकि होने कितने चाहिए, 8। बोरोन के पास 6 कैसे हो गए, बोरोन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, हर एक बॉन्ड से 2 मिलते हैं, तो कितने हो गए, 6 हो गए ना। BF3 हो गया। आफ्टर दैट बेटा AlCl3 हो गया। आप AlCl3 में काउंट करके देखो, AlCl3 के भी वही हाल है, एल्यूमिनियम जो होता है वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, हर बॉन्ड से कितने मिलते हैं, 2। तो इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 6, होने कितने चाहिए थे, 8। तो BF3 है, AlCl3 है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन, ये सब जो है वो इलेक्ट्रॉन अभी क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ठीक है। और बताओ BF3, उसके अलावा दूसरी चीजें जो इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड होंगी बेटा, वो है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। क्या है वो, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। ऐसी चीजें जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी क्या करना चाहती हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहती हैं। हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के अंदर बेटा किसको लेंगे बच्चे हम, जैसे कि यहां पर हम ले लेते हैं Ag+, Na+, NH4+, तो जिसके ऊपर भी क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इस पर हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें ना 5-6 चीजें दे देंगे, हमें बोलेंगे बताओ इनमें ये कौन सी है, लुइस एसिड है या लुइस बेस है। तो एक बार फिर बताया तो बेटा हम क्या, टॉपिक का नाम क्या, टॉपिक का नाम है एसिड बेस कंसेप्ट। और एसिड बेस कंसेप्ट में एक साइंटिस्ट हैं लुइस, जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में अपने व्यूज दिए बिल्कुल दुनिया से हटके, और उन्होंने एसिड और बेस को एक अलग तरीके से समझाया। उन्होंने बोला ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखता है बेटा, वो क्या है, एसिड है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी रखता है वो क्या है, बेस है, ठीक है। अब हम लिखेंगे ऐसी चीजें जो एक्ट करती हैं एज लुइस बेस।
substances that can act as Lewis base, ठीक है ना। तो लुइस बेस की तरह बच्चों कौन एक्ट कर सकता है? तो नंबर 1 आता है बच्चे उसके अंदर, एक तो आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट थे, इलेक्ट्रॉन जो क्या थे बेटा, डेफिशिएंट थे, अगर वो एसिड है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या होंगे, बेस होंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के अंदर बच्चों कौन आएंगे, स्पीशीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिच हम उसको मानते हैं, ये नहीं कि जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, हम उसको मानते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। जैसे कि आप ये मत सोचो कि रिच वो है जो ज्यादा जिसका टर्नओवर ज्यादा है। अरे भाई टर्नओवर होने से ज्यादा कुछ नहीं होता, पैसा सेव भी तो होना चाहिए ना। अब मेरा एक कजन है, उसका 100 करोड़ का टर्नओवर है, सच में बहुत रिच है वो। मैंने को 1 लाख रुपए दिए, कहते हैं यार तू किसी और से ले ले, क्योंकि मेरे को 100 करोड़ का अगर टर्नओवर तो मेरा 110 करोड़ का खर्चा है। मैंने कमाल कर रहा है यार तू, ठीक है ना। तो ऐसी यहाँ पर है, जैसे देखो बच्चों अंबानी को बड़ा अमीर मानते हैं ना, लेकिन उसकी कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा कर्जा भी है, ठीक है ना। तो स्पीशीज हैविंग व्हाट, लोन पे, ठीक है ना। तो अब इसमें बच्चों जैसे एग्जांपल आप कौन सा रखेंगे, सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है बेटा अमोनिया। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, अमोनिया। इसमें एन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अमोनिया के अलावा वाटर को भी लुइस बेस माना जाता है, क्योंकि वाटर के पास भी क्या है बच्चे, लोन पेयर है। तो जिस भी चीज के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, उसे क्या माना जाता है, लुइस बेस। जैसे कि आप इसमें PH3 ले लो, आप इसमें H2S ले लो, ये सब जो आएंगे वो किस में आएंगे, लुइस बेस में आएंगे, ठीक है। और किसको रखोगे बच्चों मुझे बताइए आप लोग, और बताइए। जैसे वहां पर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर कौन सा चार्ज रखूंगा बेटा, यहां पर रखूंगा नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के अंदर बच्चे आप किसको रखोगे, कोई भी नेगेटिव वाला ले लो, Cl माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, ये सब बच्चों किस में आएंगे, लुइस बेस में आएंगे, इसमें आएंगे लुइस बेस में आएंगे, ठीक है ना। आओ मैं आपको ना NCERT के सॉल्व एग्जांपल्स बताता हूं। एवरीबडी हैज नोटेड इन ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड ऑल दिस थिंग्स। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस को समझने के लिए ना एक बार इस इक्वेशन को भी देख लेना। देखो बच्चे जैसे ना अमोनिया को हमने वाटर में ऐड करा, ठीक है ना। अमोनिया एक बेस है, क्यों, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से है, क्योंकि वो H+ ले सकता है। जब वो H+ ले लेगा, किसने H+ दिया, वो वाला, वो दिया वाटर ने इसको H+ दिया, क्योंकि वाटर ने H+ दिया तो वाटर क्या है, एसिड। जब अमोनिया H+ ले लेगा, जो बनकर आएगा वो क्या है, अमोनियम आयन, वो क्या है बेटा, कॉन्जुगेट एसिड। जब वाटर H+ छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, OH-, जो कि क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये मैं आपको इनडायरेक्टली बता चुका हूं कि अमोनिया जो है वो कैसे एक मतलब कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखते हैं और कॉन्जुगेट एसिड कैसे लिखते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। हाँ वो मैंने आपको बता दिया था। तो इस इक्वेशन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट बेटा हम जो आए थे वो आए थे, देखो ये आ गया। देखो ये बच्चों क्वेश्चन जो मैं तुम्हें करवा चुका हूं, देखो ये कि आपको कॉन्जुगेट बेसिस लिखने हैं बेटा इन सबके। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया नहीं, बल्कि मैंने यही चीजें आपको दी थी, ठीक है ना। और उसके अलावा ये बिल्कुल यही क्वेश्चन आप भी, आपका होमवर्क रहेगा, या बच्चों होमवर्क अपने पास दिमाग में रखो। 7.12, 7.13, 7.14 सॉल्व्ड एग्जांपल, 7.12, 7.13, 7.14 सॉल्व्ड एग्जांपल। अब बच्चों इस पर थे हम, लुइस एसिड क्या है और लुइस बेस क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, लेता है, और बेस क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है बेटा, डोनेट करता है। ये मैं आपको समझा चुका, ठीक है ना। अब इधर देखो जरा, ये क्वेश्चन का बच्चों आंसर मेरे को आप लोगों से चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप लोगों से चाहिए, जिसके लिए मैंने ये बुक ओपन करी है। आप लोग मुझे बताइए कि OH- जो है वो आपके हिसाब से जो OH- है बेटा वो क्या है, OH- क्या है, लुइस बेस। ये क्या है, लुइस बेस। यहां पर लिख दूं Lb। F- क्या है, लुइस बेस। H+ क्या है, BCl3 क्या है, लुइस एसिड। क्यों, बोरोन, यहां देख लोगे ना,
बोरोन के कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की कमी ही होती है। नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है? लुईस बेस, और इलेक्ट्रॉन कमी वाला लुईस एसिड, और पॉजिटिव चार्ज वाला भी लुईस एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, और थोड़ा सा होमवर्क ऐड ऑन करेंगे बच्चों। ये आप देखोगे कि ये बैक एक्सरसाइज के ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहता हूं घर के लिए। ये बच्चों आप ध्यान रखना, ये है क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक बैक एक्सरसाइज। ये लिख लो बच्चों, ये मैं आपका चेक करूंगा और मैं आपसे मेल पे मंगवा लूंगा ये।